I am Arpita. I believe that we need to have a healthy relationship with fashion. That is why we must understand our traditional textiles. My journey has taken me close to the artisans of different states around India. My trip to Rajasthan leads me to a small village near Jaipur called Bagru. Block print is one of the traditional techniques of printing with natural colors followed by the Chipas of Bagru in Rajasthan. Indigo block print has always played an important role in the traditional textiles of India. The Chipas are keeping alive the age-old tradition of printing with impressive efforts based on collaboration, knowledge sharing, and sustainability. This trip will introduce us to the Bagru artisan family and offer us the intricate way of creating the Dabu block print through their eyes. Bagru village is well known for its two styles of printing, natural block and resist or Dabu printing techniques. These prints are particularly known as Bagru prints. It's amazing to know how the block makers, dobis, rangares, and the chipas all come together as one to create a single piece of hand block printed fabric. To reach Dinesh Chhipa's home, we went through narrow, crowded lanes filled with people celebrating weddings in the family. The day before was Basant Panchami and it is the beginning of the wedding season. The seventh generation block printer, Indian Institute of Crafts and Design graduate Dinesh Chhipa walked me through the labor intensive process of natural dye printing, how he considers it to be sustainable, the challenges of commercialization, his dedication to the craft, and his plans to revive the traditional block print fabrics. मेरा नाम दिनेश छिपा है और मैं 7th जनरेशन हूँ इसको जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो भी ट्रेडिशनल प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग है। जैसे पहले की चीजें जो भी देखेंगे ना इतनी इंटीग्रेट होगी, या अभी म्यूजियम में देखते हैं तो क्वेश्चन खुद को पुट होता है कि अब ये काम क्यों नहीं होता, क्यों इतनी डिजाइन मोटी हो गई, क्यों ये सब चीजें हैं। तो इसका बेसिक रीजन है कि टाइम टेकिंग है। अगर वो सब प्रोसेस है तो उसमें प्रोडक्शन इतनी फास्ट पॉसिबल ही नहीं है। जो भी मोटिव्स थे सराउंडिंग अपने नेचर से इंस्पायर्ड हो गए, चक्री की बूटी हो गई, पताशी की बूटी हो गई, आकड़ी की बूटी हो गई, तो अलग अलग मोटिव्स थे। तो जिन पे मैं वापस काम कर रहा हूँ उन मोटिव्स को, उन प्रिंट्स को वापस लाना, सेम उसी वे में जो जिस वे में ब्लॉक्स बनते थे साइज, अब ब्लॉक्स भी साइज बड़ी हो गई। पर्सनली ये लगता है कि ब्लॉक्स छोटे क्यों होते थे, पहले टाइम इजी था, प्रोडक्शन इतना नहीं था कि वही फटफट देना है जो भी है। जैसे कार्विंग में भी ज्यादा पैसा लगता है, क्यों पैसा ज्यादा देना जब छोटी क्वांटिटी इस काम हो रहा है। सो वो भी एक चेंज है, वही ट्रेडिशन तरीका है। तो इसी को मैं वापस रिवाइव कर रहा हूँ चीजों को कि कैसे क्या पुरानी मोटिव्स होते थे, तो सब कुछ वही उस पर वापस काम कर रहा हूँ मैं भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जीआई सर्टिफिकेट दिया जाता है हर क्राफ्ट को, बगरू को भी मिला है, दार्जिलिंग टी आती है तो उसका क्या है जीआई दे रखा है कि ये यही लोग बेचेंगे और ये लोग इन्हीं से आपको एक्चुअल जो दार्जिलिंग की टी है ना वो यहीं से मिलेगी, और कहीं से लोगे तो हम श्योर नहीं करते कि वो वहाँ की है। पता नहीं, गलत भी हो सकता हूँ सही भी, बट मुझे पर्सनली लगता है कि जो जेन्युइन लोग काम करते हैं, जो ट्रेडिशनल कर रहे हैं या जो वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो उनका भी वही होना चाहिए। फर्स्ट तो एडवर्टाइज उस वे में करना चाहिए कि ये टैग है वही ऑथेंटिक चीज है, जिससे कि लोगों को पता चले कि क्या है क्या नहीं है। गवर्नमेंट भी कुछ करे, और सबसे बड़ी बात कि कम्युनिटी में भी वो एक होना चाहिए कि सब लोग साथ रहें। जब तक कम्युनिटी पूरी एक साथ नहीं आएगी ना तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सो इसमें ये कि जो अपनी डाइज होती है अलग अलग होती है, जो कि एक्सप्लोर की है, नीम से भी डाइज की है हमने, रतनजोत हो गई, पतंग की लकड़ी हो गई, मंजिष्ठा हो गई। तो अलग अलग जो भी मटेरियल्स हैं, जैसे पेड़ की छाल हो गई, कोई फूल हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ऑनियन स्केल हो गई, तो इन सब से मैंने एक्सप्लोर की है डाइज। तो अराउंड 60 शेड्स पे काम किया है अभी, बट 150 पे और करना है। तो हर मटेरियल को भी एक्सप्लोर करने का सोच रहा हूँ। फ्यूचर भी गारमेंट्स में किसी में भी जाऊंगा तो नेचुरल और जो ट्रेडिशन है ना उसी वे में करूंगा, बट कंटेम्प्रेरी चीजों को मिक्स करके, जो मैंने सीखा है फैशन डिजाइनिंग में। मशीनरी में क्या होता है, कुछ भी नहीं, इमोशंस प्रिंट हो रहा है, बट हैंड में क्या होता है, पहले वॉश हो रही है तो उसमें भी किसी का हाथ लग रहा है, प्रिंट हो रहा है तो कितने हाथों से जा रहा है वो चीज, उसका अलग फर्क पड़ता है।
तो एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है बॉडी में अगर नेचुरल पहन। मैं खुद दोनों में काम करता हूँ, बट नेचुरल करता हूँ ना, जब एंड ऑफ द डे बन के आता है ना प्रोडक्ट, अंदर एक अलग ही खुशी होती है। क्योंकि जो कलर्स आते हैं और जो होता है ना डल कलर्स, हल्दी कलर्स, टोन्स हो गई, वो सब चीजें। Hand block printing has been recognized as a special craft through generations in the country. 76 years old Mr.Sitaram Chhipa, Dinesh's grandfather, shared the backstory from when he was 10 years old, the times when the craft was dependent on river water. The river has disappeared, but the craft has been passed through generations, practicing the same methods of the past, finding new ways of using the limited water sources. तो आप कब से कर रहे हो ये सब? 10 साल के थे तब से ही ये काम सीखना शुरू कर दिए थे। उस टाइम पे 6 आने रोज का, हाँ 6 आने रोज में काम करते थे दूसरे के घर जाके। और जैसे जमींदार जो घाघरे पहनते थे ना पहले, वो हम छापते थे यहाँ फड़ते, उसको बोलते हैं फड़त। तो उसमें हमारे 8 आने मीटर की रंगाई थी सिर्फ। तो उस जमाने में थी नदियां बहती थी, तो नदियों के ऊपर भी सुखा के और धूप में बिछा के पानी के छिड़काव देते, तो वो सारा उसकी माड़ी वाड़ी थी ना, वो सब खत्म हो जाती। तो उस टाइम नदी थी, अब तो नदी खत्म हो गई। टाइम पे तो कपड़ा भारत में होता ही नहीं था। यहाँ तो रेजा और रेजी जो सूती ये होती थी, ये कपड़ा है ना जापान से आता था पहले कोई जमाने में। पहले तो ये देसी लीन थी अपने, पहले यहाँ राजस्थान में बहुत होती थी, मगर अब तो पेड़ भी नहीं है। नहीं, आजकल तो ये वो पाउडर आता है नील का, 11 फुट 10 फुट गहरे माट होते हैं, उसमें ये जो चूना कली होता है ना, उसके साथ में उसको मिला के करते हैं, वो हो जाता है। ये कारीगरी खत्म हो गए, थोड़े बहुत बच्चे हैं जो भी एक दिन में जैसे 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर, इससे ज्यादा नहीं होगा। बस वेजिटेबल में तो ज्यादा यही कलर चल रहे हैं और इसी की मांग है, पुरानी चीज यही है। और आजकल तो ये केमिकल चल गया, स्क्रीन चल गया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये तो खूब होता है मार्केट में, मगर ये वाले ये जो डिजाइन है ना, ये देखो ये आजकल बनाने वाले नहीं है डिजाइनों को। Now that we understood the fabric, let us learn a bit about the wooden blocks, natural dyes and printing from 80 years old Mr.Seduram Cchipa, Sitaramji's brother. Dinesh learned many traditional skills from him. आप ये ब्लॉक्स जो दिखा रहे थे, इनके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? इसको बनाने वाला आज है ही नहीं, है तो वो पुरानी जान पहचान वालों के पास है। एक ही आदमी है अब तो शायद। तो ये कैसे बनता था उस टाइम पे, आपके टाइम पे? ये बनती थी कोई 10-20 रुपए में, आज तो 12,000 लगते हैं। इसके 3 है। 3 क्यों बनते हैं, क्या है 3? ये एक तो रेग लग गई, और फिर इसमें ये डट्टा, और फिर एक डट्टा यहाँ। ये नेचुरल डाइस, ये वेजिटेबल से ये सब बनता है ना आपका, तो उसमें कुछ आप बता सकते हो उस टाइम पे क्या क्या इस्तेमाल होता था कि ये नेचुरल डाई बने? ये काम करने में आल ही होती थी सिर्फ हमारे पास, उससे ये रंग आ जाता है, ये लाल वाला रंग है ना, ये आ जाता है उससे। जो डाई करते थे ना वो नीलगिर करते थे, ये तो करते थे छिपा, और वो डाई का काम करते थे नीलगिर ज्यादा। ये ब्लॉक के लिए क्या क्या रंग यूज होता है? ये तो लाल करने के लिए तो फिटकड़ी से आल का रंग आ जाता है। आल जो होती है ना, आल की लकड़ी होती है, उसको कूट करके उसमें बुरका देते हैं ऐसे। फिटकड़ी जिसमें लगा देंगे उसी में रंग आएगा, और नहीं आएगा काला और लाल। Dinesh and his father Mr. Shyambabu showed me the whole process from preparing the cloth to finished printed fabric following age-old methods. Materials like rusted iron, jaggery, alum, dried pomegranate peels, turmeric are used to get the black, red, green and beige colors. Limestone, black soil, wheat flour, gum are used in the preparation of resist print. Myrobalan is used in getting the base color of the famous Bagru fabric. These are from nature and are harmless to the environment. It can't get any more eco-friendlier than this. The printing process has an intricate series of 7 steps. The process starts with a plain cloth that has impurities like starch and dust. These need to be removed by soaking the fabric
in warm water for 2 to 3 days. This process is called scouring. It helps the fabric to take the colors well. Next comes the Harda treatment. It is the most important step. Harda is a seed that is powdered, then mixed with water, and the scoured fabric is dipped in this mixture, resulting in yellow tint fabric. Harda helps in holding the colors well. Bagru print is famous for two major colors, Shahi, which is black, Bagger, which is red. For making the black color, iron, jaggery, water are mixed and kept aside for 20 to 25 days. When printed on Harda treated fabric, it reacts to give the black shade. For getting the red color, gum and alum are mixed with water to make a paste. These printed fabrics are dried in the sun. Every step needs the fabric to be washed and dried. As in the earlier times, there are no rivers to use the water in abundance. The Dhobis found a new technique of storing the water underground to recycle it for future use. Bagru is known for its resist print style called Dabu. In this step, the Dabu paste is prepared from all natural waste materials like black soil from the dried lake, limestone, gum, beedhan, which is wheat flour. दारू में सब चीज एक वेस्टेज प्रोडक्ट होता है जो किसी काम का नहीं है, वो इसमें काम आता है। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जैसे काली मिट्टी है, ये तालाब में जैसे गर्मी के टाइम पे सूख जाता है तालाब, पानी नहीं रहता, तो उसको वैसे भी खाली करना होता है भाई, अगली बार ज्यादा पानी भरे तो वो मिट्टी निकल के वो काम आती है, तो वो वेस्टेज है ना। गोंद का चूरा है, ये मोटा गोंद खाने में भी काम आता है, फिर वो किसी काम आता है। जो वेस्टेज सबसे आखिर में बचे बचे बारीक रह गया वो इसमें काम आ जाएगा। ऐसे ही गेहूं का है, गेहूं खा लो बीत गया तो वो वेस्टेज है, वो फिर इसमें काम आ जाएगा। ऐसे सब चीज वेस्टेज प्रोडक्ट से ही बनता है ये दाबू। The prepared fabric is printed with Dabu paste with the help of wooden blocks. Sawdust is applied on top of it to keep the Dabu paste intact. Then this fabric is dyed in indigo color. Wherever the Dabu paste is applied, the fabric will not take the color. Indigo color is prepared by mixing limestone, pomegranate peel, indigo powder kept in 7 to 10 feet deep vats. We get deep color based on the dipping time. To get the green color, indigo dyed fabric is dipped in a mixture of pre-boiled pomegranate peel and turmeric powder. It is washed again. The final rinse is given in a solution of alum and water to fix the color and also to remove Dabu paste. The fabric is kept in the sun to dry. Every step needs the fabric to stay for 2 to 3 days to take the full effect. The traditional textiles being so environment friendly, we hardly use them in day-to-day life. I'm also guilty of that. If we would, we can support villages that strive for traditional crafts. Some of us buy clothes for their cost but not for their value and the sustainability. Others are simply ignorant and they cannot differentiate between the original block print fabric from a screen copy. The traditional print process is slowly getting commercialized because of the entry of big factories. As you have seen so far, the Bagru print with natural colors is not productive for artisans. It makes the printed fabrics expensive and less profitable because of the long laborious process. To keep up with the market demand for bright colors, the artisans are forced to use pigment dyes. We should not forget that with the water resources going down, only a number of artisans who can afford a water filtration and recycling system can practice the craft sustainably. We should think about the challenges of our artisan communities and give them a helping hand. I have given direct contact details of Cchipa family in the description box. Let them know the code given so they will understand that you are contacting them after watching my video. As the world is waking up to sustainability and conscious living, Bagru fabric
is getting noticed to be a very eco-friendly fabric. I hope this video was helpful to you and you will include this beautiful fabric in your wardrobe.